बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट इकनॉमिक्स विद कादी चैनल की तरफ से मैं हूं कादी राशिद हयात। लास्ट सेशन में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व किया था, उससे पहले इंडिफरेंस कर्व को भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। इसे हम इन शॉर्ट कहते हैं DMRS। जो इंडिफरेंस कर्व है वो सारा बेस करता है MRS पे, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या। प्रोफेसर लर्नर ने अपनी बुक इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल उसके अंदर इसको जो डिफाइन किया है वो कहता है कि एज ए कंज्यूमर गेट्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एक्स, यानी कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एक्स के एक्स के मोर एंड मोर यूनिट हासिल करता है। कब, कैसे? कि ही विल बी विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ वाई। वो गिव अप करता है, सैक्रिफाइस करता है, छोड़ने के लिए तैयार है लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ वाई। यानी एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी दो कमोडिटी है। इन डिफरेंस कर्व में भी हमने ये देखा था कि टू डिफरेंट कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन है। तो अब वो जो दो कमोडिटीज है यानी एक्स और वाई, तो एक्स के मैक्सिमम या मजीद और यूनिट हासिल करने के लिए उसे वाई कमोडिटी के कितने यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, वाई कमोडिटी की कितनी कुर्बानी देना पड़ती है। लेकिन यही जो कुर्बानी है, ये जो छोड़ने के लिए तैयार है, तो वो किस तरीके से, यानी एक यूनिट एक्स को हासिल करने के लिए वाई के कम से कम, वो कहते हैं लेस एंड लेस, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम एक्स और वाई का देखने जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, ही विल गो डिमिनिश। वो क्या होता है, वो डिमिनिशिंग होता चला जाता है, यानी जितने यूनिट वो वाई के सैक्रिफाइस करता है वही वाई कमोडिटी क्या होती है, कम से कम, यानी एक्स के एक हासिल करने के लिए कम से कम कमर्शियल बैंक में यानी जो वाई वो छोड़ेगा, वाई सैक्रिफाइस करेगा, वो कम से पैसे कम तो नहीं होंगे। है, वो तो प्राइवेट लोगों के हैं, बिजनेसमैन के हैं। लेकिन अगर इनके अगर इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो डेफिनेटली मुल्क के लिए तो वो 5.9 बिलियन भी काम आ सकते हैं किसी ना किसी हद तक। तो फौरी तौर पे जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस का इलाम में सामने आया है, तो उससे ये एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि जो मुआशी क्राइसिस थे या खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा रहा था, तो उससे फौरी तौर पे उम्मीद है बच निकलेंगे। तो आगे देखिए, यानी वज़ीर आज़म का UAE का दौरा और आर्मी चीफ का सऊदी अरब का दौरा, उसके आउटकम्स क्या आते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशंस हम कहते हैं कि जी A, B, C और D। तो हमारे पास क्या है, एक्स गुड्स है, वाई गुड्स है। ये कहते हैं हम जी 1 2 3 4। इन डिफरेंस कर्व में भी हमने एक्स और वाई लिया था, यानी हमने कहा था, सपोज किया था कि एप्पल और बनाना है, तो उस तरीके से भी आप इसको सपोज कर सकते हैं। तो वाई को हम देखते हैं, तो देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, ए बी सी डी है। एक्स कमोडिटी हमारे पास 1 है, तो उस वक्त वाई कमोडिटी हमारे पास 11 है। अब हम चाहते हैं कि जी कंज्यूमर ये चाहता है कि एक्स की जो यूनिट है एक और मजीद हासिल किया जाए। तो अब इस एक्स के यूनिट को हासिल करने के लिए
यानी x 2 होने चाहिए। एक तो पहले उसके पास मौजूद है, वो कहता है कि एक और भी होना चाहिए। यानी या दूसरे लफ्जों में हम आम रूटीन में अगर देखें कि जो चीज हमारे पास कम मिकदार में होती है तो इंसान की ख्वाहिश होती है, कंज्यूमर की ख्वाहिश होती है कि वो उसे मजीद हासिल करे। तो चूंकि y उसके पास ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है तो वो कहता है कि जी y, अब एक x को हासिल करने के लिए तो वो y को क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है जी, यानी वो 11 से लेकर 7 तक, यानी 1 यूनिट x का हासिल करने के लिए वो 4 यूनिट y के छोड़ने के लिए तैयार है। किसके लिए? x का 1 हासिल करने के लिए। यानी x का 1 यूनिट मजीद हासिल करने के लिए वो y के 4 यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। उसके बाद फिर वो कहता है कि x का मजीद 1 यूनिट होना चाहिए, तो फिर उसके लिए अगर वो कहता है कि x के 3 यूनिट होने चाहिए, यानी मजीद 1 का इजाफा करे, तो उसके लिए y के देखें कितने यूनिट छोड़ने के लिए तैयार है, 3 यूनिट। यानी 3 यूनिट y के छोड़ने के लिए तैयार है। किसके लिए? 1 यूनिट x का हासिल करने के लिए। अब देखें, पहले जब उसने 1 यूनिट हासिल किया x का, तो उसके लिए y के लिए उसने 4 यूनिट छोड़े। जब दूसरी दफा मजीद x के यूनिट हासिल किया करने के लिए उसने y के 3 यूनिट हासिल किए। मजीद अगर देखते हैं कि अगर वो कहता है कि x के भी 4 यूनिट होने चाहिए, तो इसके लिए वो क्या करता है, अगर इसको हम 2 कर लें तो यहां पे वो फिर क्या करता है, 2 यूनिट छोड़ने के लिए तैयार होता है। अब देखें कि y, पहले जब हमने x का 1 यूनिट हासिल किया तो उसके लिए y के 4 यूनिट, फिर मजीद 1 यूनिट हासिल करने के लिए y के 3 यूनिट, फिर मजीद 1 यूनिट x का हासिल करने के लिए y के 2 यूनिट छोड़ने के लिए कंज्यूमर तैयार हो गया। तो अब देखें, मोर एंड मोर हमने डेफिनेशन में अभी डिस्कस किया है कि मोर एंड मोर यूनिट ऑफ x, के x के ज्यादा से ज्यादा यूनिट हासिल करने के लिए क्या करता है कंज्यूमर, ही विल गिव अप द लेस एंड लेस यूनिट ऑफ y, के y के कम से कम, यानी पहले अगर वो 4 छोड़ने के लिए तैयार था तो बाद में उसने कहा नहीं जी 3, उसके बाद कहा 2, यानी वो कम होता चला गया। तो यही जो कम होना है यही कराता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। तो यही बेस बनता है किसका, इन डिफरेंस कर्व का जो स्लोप डाउनवर्ड होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन बनता है, तो वो किस बेस पे बनता है, वो इसी MRSP बेस पे ही बनता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का जो स्लोप होता है MRS, यानी XY इज इक्वल टू ये होता है डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x ऑन y। तो ये क्या होता है कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यानी y के अंदर जो चेंज आ रही है अपॉन जो x के अंदर चेंज आ रही है, यानी y और x की जो रेशो हमने यही फाइंड आउट की है, तो ये क्या कहलाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर्स के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए।